हम बता रहे थे ट्रोपोस्फियर। मान लो ये हमारा धरातल है, इससे 8 किलोमीटर ऊंचाई तक क्या होता है, जो क्षेत्र होता है वो क्षोभ मंडल के अंतर्गत पाया जाता है। 0 डिग्री से 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्षोभ मंडल होता है। और यहाँ पे जितनी मौसमी घटनाएं होती है सब क्षोभ मंडल के 0 से 8 किलोमीटर के अंदर में ही होता है। और हम जानते हैं इस परत में, इस मंडल में हाइट के साथ तापमान में गिरावट होती है। हम जितनी हाइट पे जाएंगे तापमान उतना कम होता जाएगा। मतलब 1 किलोमीटर जाने पे हमारा तापमान 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। ठीक है, इसके बारे में समझ में आ गया ट्रोपोस्फियर। अब आता है समताप मंडल। समताप ये दो चीजों से मिलकर बताया। सम मतलब समान, ताप मतलब टेम्परेचर। ऐसा मंडल जहाँ पे तापमान क्या होता है, समान, एक एवरेज होता है। ठीक है, और इसके क्या होता है, इसका विस्तार होता है, इसका विस्तार समताप मंडल का 18 किलोमीटर से लेके 32 किलोमीटर के बीच में होता है। ट्रोपोस्फियर क्षोभ मंडल का विस्तार होता है 0 से लेके 8 किलोमीटर और बीच में कुछ गैपेज होती है। उसके बाद 18 किलोमीटर से लेके 32 किलोमीटर के बीच में समताप मंडल का विस्तार होता है। ठीक है, ये समताप मंडल होता है किसके लिए उपयुक्त होता है, वायुयान चालक के लिए। इसमें वायुयान चलते हैं, वायुयान चालक के लिए समताप मंडल आदर्श होता है। ठीक है, जलवाष्प में धूलकण नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पे जल की बूंदें, जलवाष्प जो संघनित होकर धरातल से ऊपर उठती है, यहाँ पे जलवाष्प की बूंदें नहीं पाई जाती है। ठीक है, धूलकण नहीं पाए जाते। ठीक है, समझ में आ रहा है। बादलों का निर्माण नहीं होता है, यहाँ पे बादलों का भी निर्माण नहीं होता है। यहाँ पे मौसमी घटनाएं भी नहीं होती है। मौसमी घटनाएं, बादल बनना, धूलकण सब किस में होता है, क्षोभ मंडल में, मतलब पहला में होता है 0 से 8 किलोमीटर के बीच में। अब हम आ जाते हैं तीसरे पे। मतलब ये समताप मंडल जो है 18 से 32 किलोमीटर की हाइट पे पाया जाता है। यहाँ पे बस केवल वायुयान चालक के लिए आदर्श होता है। ठीक है, तीसरा होता है मध्य मंडल। जो मध्य मंडल होता है, जो तीसरा जो परत है मध्य मंडल, वो है, इसका जो हाइट्स होता है 20 किलोमीटर से लेके, नहीं, ये 32 किलोमीटर से लेके 60 किलोमीटर के बीच में होता है। ठीक है, 32 किलोमीटर से लेके 60 किलोमीटर की हाइट पर मध्य मंडल पाया जाता है। और इसमें क्या होता है, ये परत तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है। इस परत में तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है। इसमें क्या था, तापमान ऊंचाई के साथ घटता था क्षोभ मंडल में। इसमें क्या है, तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है। ठीक है, और इसमें एक मंडल और आ जाता है। यह समताप मंडल की सीमा से 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। ठीक है, और इसी में ओजोन मंडल भी आता है। समताप मंडल में 20 किलोमीटर से लेके 40 किलोमीटर तक ओजोन मंडल पाया जाता है, ओजोन मंडल। ठीक है, समझ में आ गया। इसमें अब आ जाता है मध्य मंडल। मध्य मंडल हमने जाते 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर की हाइट में होता है। ठीक है, और इस परत में तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है। इसमें तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है। पहला में था तापमान ऊंचाई के साथ घटता था, इसमें तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है। चौथा इंपॉर्टेंट जो हमारा परत है हमारी पृथ्वी का, वो है आयन मंडल, इसको आयनोस्फीयर बोला जाता है। ठीक है, आयन मंडल से हम समझते हैं इसमें क्या होता है, इसका जो हाइट होता है 60 किलोमीटर से लेके 640 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, विस्तृत है, ये सबसे बड़ा मंडल है जिसका विस्तार ज्यादा होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इस परत द्वारा छोटी रेडियो तरंगे परावर्तित की जाती है। इस परत के द्वारा छोटी छोटी जो रेडियो एक्टिव जो किरणें होती है वो क्या किया जाता है, परावर्तित किया जाता है। ठीक है, परावर्तित होता है। अगर रेडियो का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है तो इस मंडल से क्या होता है, परावर्तित किया जाता है, उसको रिफ्लेक्शन किया जाता है, जिससे क्या होता है, हम अच्छी तरह से क्या होता है, हमारे जो रेडियो तरंगे होती है इसमें क्या होता है, वाइब्रेट होती है। ठीक है, इस मंडल में, आयन मंडल में। और संचार उपग्रह इसी परत में अवस्थित होता है। जितना सैटेलाइट हमारा छोड़ा जाता है इसी में अवस्थित किया, इसी में स्थापित किया जाता है, इसी मंडल में, इसी हाइट पर ले जाकर उसको स्थापित किया जाता है। और रेडियो तरंगे इसी मंडल में क्या होता है, परावर्तित भी किया जाता है। ठीक है, तो ये सब में जहाँ हमारा लास्ट जो मंडल है बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर, वो क्या होता है, हमारी वायुमंडल का सबसे बाहरी परत होता है। ये वायुमंडल की ऊपरी परत होता है जिसकी ऊंचाई की कोई सीमा नहीं होती है। ये सबसे